तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जिसका नाम आस्थाग्राम था। इस गांव में दुर्गा पूजा का पर्व बहुत अनोखा था। यहाँ माँ दुर्गा की कोई मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, बल्कि हर परिवार अपने घर के एक कोने में एक मिट्टी का घड़ा रखता था, जिसे वे देवी का प्रतीक मानते थे। इस घड़े में वे हर साल अपने जीवन के एक दुख या परेशानी को रखते थे। उनका मानना था कि 9 दिनों की पूजा के बाद देवी उस दुख को सोख लेंगी और घड़ा खाली कर देंगी। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति धर्मपाल इस परंपरा के संरक्षक थे। वे हमेशा कहते थे, देवी की पूजा बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अपने अंदर के बोझ को कम करने में है। इस साल गांव में एक युवा जोड़ा, प्रिया और अर्जुन, आया था। वे बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। वे इस दुख को लेकर गांव आए थे, लेकिन जब उन्होंने गांव की अनोखी परंपरा देखी तो उन्हें अजीब लगा। अर्जुन ने धर्मपाल से पूछा, जब दुर्गा माँ शक्ति की देवी हैं, तो आप उनकी कोई मूर्ति क्यों नहीं बनाते? सिर्फ एक मिट्टी का घड़ा क्यों? उद्धरण चिन्ह। धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शक्ति बाहर नहीं, अंदर होती है। ये घड़ा तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है। जब तुम इसमें अपना दुख रखोगे तो तुम देखोगे कि पूजा के बाद ये दुख कैसे कम होता है। प्रिया और अर्जुन ने धर्मपाल की बात मानी और उन्होंने भी अपने घर में एक मिट्टी का घड़ा रखा। उन्होंने अपने सुन आंगन के दुख को उस घड़े में भर दिया और हर दिन उसकी पूजा करने लगे। लेकिन उनका दुख इतना गहरा था कि वे उससे कम होते हुए महसूस नहीं कर पा रहे थे। दुर्गा पूजा का समय पूरा हो गया, लेकिन उनका दुख वैसा ही था। वे धर्मपाल के पास गए और कहा, हमारी पूजा ने काम नहीं किया, हमारा दुख कम नहीं हुआ। धर्मपाल ने उनसे पूछा, क्या तुमने सिर्फ अपने दुख को ही घड़े में रखा, या तुमने कभी दूसरों के दुख को भी समझने की कोशिश की? उनकी बात सुनकर प्रिया और अर्जुन ने गांव के हर घर में जाकर देखा कि लोगों ने अपने घड़ों में क्या रखा था। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत ने अपने अकेलेपन का दुख रखा था, एक किसान ने अपनी फसल बर्बाद होने का दुख, और एक बच्चे ने अपनी मां को खोने का दुख रखा था। ये देखकर प्रिया और अर्जुन की आंखें खुल गईं। उन्होंने महसूस किया कि उनका दुख सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे गांव का दुख था। अगले दिन उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमारा दुख तभी कम होगा जब हम सब मिलकर एक दूसरे के दुखों को बांटेंगे। उन्होंने गांव के बीच में एक बड़ा घड़ा रखा और हर परिवार को अपने घड़े का थोड़ा सा दुख उस बड़े घड़े में डालने के लिए कहा। जब सबने ऐसा किया तो उस बड़े घड़े में दुख का पहाड़ जैसा बन गया। फिर सबने मिलकर उस घड़े को गांव के बाहर एक नदी में प्रवाहित कर दिया। जब वे वापस आए तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका दुख हल्का हो गया था। अब वे अकेले नहीं थे, बल्कि पूरे गांव के साथ थे। उस दिन गांव वालों ने समझा कि माँ दुर्गा की असली शक्ति अकेले में नहीं, बल्कि एक दूसरे के दुख को बांटने और प्रेम में होती है। और तभी से आस्थाग्राम में हर साल दुर्गा पूजा के 9 दिनों तक लोग एक दूसरे से मिलते और अपने दुख सुख को बांटते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। नमस्ते। यहाँ उस कहानी का अगला भाग है। आस्थाग्राम में सामूहिक दुख बांटने की इस नई परंपरा ने गाँव में एक अद्भुत बदलाव ला दिया था। लोग अब पहले से ज्यादा खुश और एकजुट थे। लेकिन गांव के बाहर एक शहर में रहने वाला एक अमीर व्यापारी रवि इस बात को नहीं मानता था। रवि हर साल दुर्गा पूजा पर लाखों रुपए खर्च करके भव्य पंडाल और महंगी मूर्तियों का आयोजन करता था। उसे लगता था कि आस्थाग्राम के लोग गरीब और अज्ञानी हैं। इस साल रवि ने आस्थाग्राम के लोगों को चुनौती देने का फैसला किया। उसने गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पंडाल बनवाया और दुर्गा की एक विशाल मूर्ति स्थापित की, जिसे सोने और हीरे जवाहरात से सजाया गया था। रवि ने गांव वालों से कहा, देखो, ये है असली दुर्गा पूजा। तुम्हारी मिट्टी का घड़ा और तुम्हारा दुख बांटना सिर्फ एक नाटक है। माँ दुर्गा का सम्मान धन और वैभव से होता है। गांव के कुछ युवा रवि की भव्यता से प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि शायद रवि सही कह रहा है। प्रिया और अर्जुन भी थोड़े परेशान थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी परंपरा खो न जाए। धर्मपाल ने सभी को शांत किया। बच्चों, असली भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि भावना में होती है। हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ेंगे। हम वही करेंगे जो हम हमेशा से करते आए हैं। दुर्गा पूजा के 9 दिन शुरू हुए।
एक तरफ रवि के पंडाल में तेज संगीत और भीड़ थी, लेकिन लोग एक दूसरे से अनजान थे। वे बस मूर्ति को देखकर निकल जाते थे। दूसरी तरफ आस्थाग्राम में लोग अपने अपने घरों में बैठे थे और हर शाम एक दूसरे के घर जाकर अपने दुख और सुख की कहानियां सुनते सुनाते थे। अष्टमी की रात रवि के पंडाल में एक बड़ी घटना हुई। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण पंडाल का एक हिस्सा गिर गया और मूर्ति को भी नुकसान पहुंचा। रवि बहुत परेशान हो गया। उसका सारा पैसा और घमंड एक ही पल में मिट्टी में मिल गया था। रवि निराश होकर गांव की तरफ भागा। वहां उसने देखा कि आस्थाग्राम के लोग एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। बूढ़े, जवान, बच्चे सब एक साथ बैठकर आग के पास अपनी कहानियां सुना रहे थे। वहां न तो कोई भव्य मूर्ति था, बड़ी ही, और न ही कोई दिखावा, फिर भी एक अद्भुत शांति और प्रेम का माहौल था। रवि ने धर्मपाल से पूछा, ये कैसे संभव है? मेरा इतना बड़ा पंडाल गिर गया, लेकिन आपकी इस सादगी में इतनी शक्ति कैसे है? धर्मपाल ने रवि से कहा, क्योंकि हमारी पूजा बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। हम दुर्गा की पूजा किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि अपने दिलों में करते हैं। हमारा दुख और सुख एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, तो हम एक दूसरे की शक्ति बन जाते हैं। रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और उसने भी अपना दुख, अपनी हार को उस बड़े घड़े में डालने का फैसला किया जो गांव के बीच में रखा था। गांव वालों ने उसे गले लगाया और उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाया। उस साल रवि ने समझा कि माँ दुर्गा की असली शक्ति सोने और हीरो में नहीं, बल्कि मानव के प्रेम और एक दूसरे के प्रति करुणा में है। और तभी से रवि आस्थाग्राम का हिस्सा बन गया और उसने अपनी दौलत का उपयोग गांव के लोगों की मदद के लिए करना शुरू किया, न कि दिखावे के लिए। नमस्ते, यहाँ उस कहानी का अगला भाग है। आस्थाग्राम और रवि के बीच की खाई अब मिट चुकी थी। रवि ने अपने जीवन का उद्देश्य बदल लिया था और वह अब अपनी दौलत का उपयोग लोगों की सेवा के लिए करता था। लेकिन इस एकजुटता को एक और नई चुनौती का सामना करना पड़ा। शहर में एक नया व्यापारिक समूह, अहंकार समूह आया। इस समूह का मानना था कि हर चीज को पैसे से खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि आस्था और परंपरा को भी। उन्होंने आस्थाग्राम के पास एक भव्य शॉपिंग मॉल और एक विशाल मनोरंजन पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने गांव वालों को लालच दिया कि अगर वे अपनी जमीन बेच दें तो उन्हें बहुत पैसा मिलेगा। अहंकार समूह के मुखिया ने कहा, आपकी पुरानी परंपराएं और यह गांव अब आधुनिक दुनिया में बेमानी है। ये पैसा आपके जीवन को बदल देगा। गांव के कुछ युवा और बच्चे इस लालच में आ गए। उन्हें लगा कि यह उनके लिए एक सुनहरा मौका है अपने गरीबी भरे जीवन से बाहर निकलने का। रवि ने गांव वालों को समझाया, मैंने भी यही गलती की थी। पैसा सिर्फ सुख खरीद सकता है, खुशी नहीं। हमारी असली खुशी हमारी परंपरा और एक दूसरे के साथ में है। लेकिन अहंकार समूह ने गांव के कुछ लोगों को अलग अलग करके उनके बीच फूट डालने की कोशिश की। उन्होंने कुछ परिवारों को ज्यादा पैसा देने का वादा किया, जिससे एक गांव में मतभेद पैदा होने लगे। धर्मपाल ने सभी को शांत किया। इस साल की दुर्गा पूजा हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। ये हमारी परंपरा को बचाने की लड़ाई है। दुर्गा पूजा के 9 दिन शुरू हुए। इस साल गांव वालों ने कोई घड़ा नहीं रखा। इसके बजाय हर परिवार ने अपनी एक सबसे कीमती वस्तु लेकर आने का फैसला किया। किसी ने अपने दादा की दी हुई लाठी लाई, किसी ने अपनी माँ की साड़ी और किसी ने अपने बचपन का खिलौना। पूजा के 7वें दिन उन्होंने अपनी सभी कीमती वस्तुओं को गांव के बीच में रख दिया और सबने मिलकर उन वस्तुओं के महत्व को याद किया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी असली दौलत पैसे में नहीं, बल्कि उन यादों और रिश्तों में है जो इन वस्तुओं से जुड़ी है। अष्टमी की रात जब अहंकार समूह के लोग गांव में आए, तो उन्होंने देखा कि गांव वालों ने अपने सारे धन को एक जगह पर रखा हुआ है। उन्हें लगा कि यह धन हड़पने का अच्छा मौका है, लेकिन जब उन्होंने गांव वालों के चेहरे पर खुशी और शांति देखी, तो वे हैरान रह गए। रवि ने अहंकार समूह के मुखिया से कहा, हमारा असली धन ये वस्तुएं नहीं है, बल्कि ये वो कहानियां और रिश्ते हैं जो इनसे जुड़े हैं। ये हमारी आत्मा है और इन्हें खरीदा नहीं जा सकता। ये बात सुनकर अहंकार समूह के मुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि वे आस्था और परंपरा को नहीं खरीद सकते। उन्होंने गांव से माफी मांगी और अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। उस साल आस्थाग्राम ने एक और बड़ी सीख हासिल की।
उन्होंने समझा कि सच्चा धन पैसा नहीं, बल्कि हमारी यादें, हमारी परंपराएं और एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम है। और तभी से आस्थाग्राम में हर साल दुर्गा पूजा के 9 दिनों तक लोग अपनी कीमती वस्तुओं और उनसे जुड़ी कहानियों को एक दूसरे से साझा करते हैं और यह उनकी सबसे पवित्र पूजा है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।